संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी 84 लाख योनियों तक का आत्मा का सफर। सात संगत निरंकारी मत के अनुसार आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। सात संगत आत्मा परमात्मा का अंश है। सात संगत शुद्ध प्रकाशमय और अजर अमर है। सात संगत शरीर बदलते हैं लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। सात संगत जी धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि सात संगत जी आत्मा 84 लाख योनियों जीव रूपों में भटकती है। जलचर, थलचर, नभचर, कीट पतंग, पशु पक्षी आदि इन सब योनियों में आत्मा कर्मों के अनुसार शरीर धारण करती है। सात संगत निरंकारी विचार कहता है कि यह संख्या प्रतीक है उस लंबी आध्यात्मिक यात्रा का जिसमें आत्मा अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ती है। सात संगत जब आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल जाती है और खुद को केवल शरीर मान बैठती है, तब मोह, माया, अहंकार और कर्मों के बंधन उसे जन्म मरण के चक्र में बांधे रखते हैं। सात संगत मनुष्य योनि को विशेष इसलिए कहा गया है क्योंकि यही वो अवस्था है जहाँ आत्मा को ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। यही वो अवसर है जहाँ सत्संग, सेवा और सिमरन से आत्मा मुक्ति हो सकती है। सात संगत निरंकारी मत में कहा गया है कि जब तक जीव को निरंकार की पहचान नहीं होती तब तक भटकाव समाप्त नहीं होता। सात संगत सतगुरु की कृपा से जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है तब आत्मा समझती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मेरा मूल निरंकार है। सात संगत यही पहचान 84 लाख योनि के चक्र से मुक्ति का मार्ग बनती है। सात संगत मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये केवल खाने पीने और सांसारिक सुख के लिए नहीं सात संगत, बल्कि अपने असली घर परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। यदि इस जीवन में भी आत्मा परमात्मा को नहीं पहचानती तो फिर वही कर्मों का चक्र जारी रहता है। सात संगत 84 लाख योनियों की यात्रा कोई डराने वाली कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है की है। सात संगत इस अनमोल मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना जाने दो। सत्संग से जुड़ो, सेवा, सुमरन और प्रेम का मार्ग अपनाएं, निरंकार की पहचान कर जीवन को सफल बनाए। सात संगत जब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है तब उसका सफर समाप्त नहीं होता बल्कि वो शांति, आनंद और सच्चे जीवन की शुरुआत होती है। सात संगत जब हम 84 लाख योनियों की बात करते हैं तो ये केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। ये उस भटकाव की कहानी है जो आत्मा अपने असली घर को भूल जाने के कारण करती है। आत्मा शुद्ध, पवित्र और प्रकाशमय है। उसका असली स्वरूप शांति, प्रेम और आनंद है। सात संगत लेकिन जब आत्मा शरीर के साथ जुड़ती है तो धीरे धीरे वह स्वयं को शरीर मानने लगती है। यहीं से अज्ञान की शुरुआत होती है। वह कहती है मैं ये शरीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, जबकि सत्य यह है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा मूल्य निरंकार है। सात संगत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म लेती है। जल में रहने वाले जीव, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, धरती पर चलने वाले पशु, छोटे कीट पतंग, पेड़ पौधे आदि। सात संगत हर जन्म में आत्मा कर्मों का फल भोगती है। जहाँ लोभ है वहाँ बंधन है, जहाँ क्रोध है वहाँ अशांति है, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश है। सात संगत निरंकारी विचार कहता है कि यह भटकाव तब तक चलता जब तक आत्मा को अपने असली स्वरूप की पहचान नहीं हो जाती। सात संगत 84 लाख योनियों की यात्रा में मनुष्य जन्म को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि केवल मनुष्य ही प्रश्न कर सकता है मैं कौन हूँ। केवल मनुष्य ही परमात्मा को जान सकता है। केवल मनुष्य ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सात संगत
पशु पक्षी अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। साथ संगत मनुष्य के पास विवेक है, समझ है, सत्संग सुनने की क्षमता है। इसलिए कहा गया है, मानव जीवन अनमोल है, उसे व्यर्थ न जाने दो। निरंकारी मत के अनुसार मुक्ति केवल कर्मों से नहीं बल्कि ज्ञान से मिलती है। जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तब आत्मा को ये साक्षात्कार होता है कि निरंकार हर जगह है, वो मेरे भीतर भी है। ये सत्संग जी अनुभव कैसे सुनने से नहीं बल्कि देखने और जानने से होता है। जब ये ज्ञान स्थिर हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु का डर मिट जाता है, जीवन में संतोष आ जाता है। सत्संग जी दूसरों के प्रति प्रेम और दया उत्पन्न होती है, तब आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाती है। सत्संगत अज्ञान क्या है? स्वयं को केवल शरीर समझना, अहंकार में जीना, दूसरों को अलग समझना। ज्ञान क्या है? सत्संगत हर जीव में उसी परमात्मा को देखना, प्रेम और समभाव से जीना, सेवा सिमरन और सत्संग को जीवन में उतारना। निरंकारी विचार कहता है कि जब दृष्टि बदलती है तब सृष्टि बदल जाती है। ये शिक्षा डराने के लिए नहीं सत्संगत, ये जागरूक करने के लिए है। ये हमें याद दिलाती है कि ये मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिला, यह एक अवसर है आत्मा की अंतिम पहचान का। सत्संगत यदि इस जीवन में भी हम केवल भौतिक सुखों में उलझे रहें तो फिर वही कर्मों का चक्र चलता रहेगा। सत्संगत लेकिन यदि हमने निरंकार को जान लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। सत्संगत जी 84 लाख योनियों तक का आत्मा का सफर वास्तव में अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा है। ये भटकाव से स्थिरता तक की यात्रा है। ये दूरी से मिलन तक की यात्रा है। सत्संगत जब आत्मा निरंकार को पहचान लेती है तब उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। सत्संगत तभी जीवन में सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सच्चा प्रेम आता है। सत्संगत इसीलिए निरंकारी संदेश है। सत्संगत निरंकार को जानो, सत्संग से जुड़ो, सेवा और सिमरन अपनाओ, मानव जीवन को सार्थक बनाओ। सत्संगत जी आज हम उन भावों की बात करने वाले हैं जो जीवन को भीतर से सुंदर बना देती है। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर दिल से बात करना चाहती हूँ सत्संगत, जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं लेकिन शायद कभी ठहर कर गहराई से महसूस नहीं किया। सत्संगत 84 लाख जन्म, ये संख्या आपने भी अनगिनत बार सुनी होगी। घर के बड़े बुजुर्ग बड़े सहज भाव से कह देते हैं, बेटा बड़ी मुश्किल से इंसान का जन्म मिला है। उस समय हम सिर हिला देते हैं, बात सुन लेते हैं, लेकिन मन में कोई हलचल नहीं होती। सत्संगत आज मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस बात को सिर्फ सुने नहीं बल्कि इसे भीतर तक उतार। सत्संगत जी क्योंकि ये कोई साधारण संख्या नहीं है, ये हमारी आत्मा की पूरी यात्रा की कहानी है। सत्संगत क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि ये 84 लाख योनियों का मामला आखिर है क्या? क्या ये केवल एक काल्पनिक धार्मिक अवधारणा है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा सत्य छुपा है सत्संगत, जिसे समझना हर इंसान के लिए आवश्यक है? आज मैं आपसे उसी सत्य पर बात करने जा रही हूँ। आज हम आत्मा की उस यात्रा को समझने का प्रयास करें। सत्संगत जी कुछ पल अपने मन को थाम लीजिए, क्योंकि आज हम उन भावों की बात करने वाले हैं जो जीवन को भीतर से सुंदर बना देते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर दिल से बात करना चाहती हूँ सत्संगत, जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं लेकिन शायद कभी ठहर कर गहराई से महसूस नहीं किए। सत्संगत 84 लाख योनिया जन्म, ये संख्या आपने भी अनगिनत बार सुनी होगी। सत्संगत जी घर के बड़े बुजुर्ग बड़े सहज भाव से कह देता है, बेटा बड़ी मुश्किल से इंसान का जन्म मिला है। उस समय हम सिर हिला देते हैं, बात सुन लेते हैं,
लेकिन मन में कोई हलचल नहीं होती है। साथ संगत जी, इस बात को सिर्फ सुने नहीं बल्कि इसे भीतर तक उतारें, क्योंकि यह कोई साधारण संख्या नहीं है, हमारी आत्मा की पूरी यात्रा की कहानी है। साथ संगत जी, 84 लाख योनियों का मामला आखिर है क्या? साथ संगत, क्या ये केवल एक काल्पनिक धार्मिक अवधारणा है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा सत्य छिपा है? साथ संगत, जिसे समझना हर इंसान के लिए आवश्यक है। साथ संगत, आज मैं आपसे उसी सत्य पर बात करने जा रही हूँ। आज हम आत्मा की उस यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे जो जन्म से शुरू नहीं होती साथ संगत और मृत्यु पर समाप्त भी नहीं होती। आज हम जानेंगे कि आत्मा किन किन अवस्थाओं से गुजरती है। कर्म का वो अटल नियम क्या है साथ संगत, जो इस पूरी व्यवस्था को संचालित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मनुष्य जन्म में ऐसा क्या विशेष है जो देवताओं को भी सहज रूप से प्रताप नहीं होता। साथ संगत, सबसे पहले हम एक शब्द को ठीक से समझना होगा, योनि। आमतौर पर जब हम योनि शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अलग अलग जीव जंतुओं की तस्वीर उभर आती है, लेकिन हिंदू दर्शन में योनि का अर्थ केवल एक शारीरिक ढांचा नहीं, योनि दरअसल चेतना की एक अवस्था है। साथ संगत, जीवन को अनुभव करने का एक विशेष तरीका है। साथ संगत, ये वो माध्यम है, वो पात्र है जिसमें आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए प्रवेश करती है। साथ संगत जी, आप इसे ऐसे समझिए, आत्मा एक यात्रा है और ये शरीर उस यात्री का वाहन है। साथ संगत, जैसे कोई यात्री अपने सफ़र में अलग अलग साधनों का उपयोग करता है, कभी पैदल चलता है, कभी बस में बैठता है, कभी ट्रेन पकड़ता है, तो साथ संगत जी कभी हवाई जहाज से उड़ान भरता है। उसी प्रकार आत्मा भी अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करती है। साथ संगत जी, शरीर बदलते रहते हैं लेकिन यात्री वहीं रहता है। साथ संगत, गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है कि आत्मा अमर है, उसे न आग जला सकती, न जल भिगो सकता, न हवा सुखा सकती है। मनुष्य केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। साथ संगत, आत्मा का सफर तब तक चलता रहता जब तक वो अपनी अंतिम मंजिल यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। साथ संगत, जब स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ये 84 लाख का आंकड़ा कहाँ से आया है। साथ संगत, ये कोई अनुमान या कल्पना नहीं है। साथ संगत, इसका स्पष्ट उल्लेख हमें साथ संगत जी पुराण जैसे प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। ये एक आध्यात्मिक और दार्शनिक वर्गीकरण है। साथ संगत, जो हमें ये समझाने के लिए है कि सृष्टि में जीवन के कितने असंख्यक रूप है। साथ संगत, और आत्मा किन किन अवस्थाओं से होकर गुजर सकती है। साथ संगत, ये संख्या हमें यह एहसास दिलाने के लिए है कि हमारा अस्तित्व कितना विशाल है और ये मानव जीवन कितना दुर्लभ और अनमोल है। साथ संगत, पुराण के अनुसार सबसे पहले 9 लाख योनियां जल में रहने वाले जीवों की है। जल में जीवन की कितनी विविधता है। साथ संगत, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशालकाय वेल तक सब इसी में आते हैं। साथ संगत, इसके बाद 20 लाख योनियां अस्थावर कहीं गई है। साथ संगत, यानी वो जीवन रूप जो हिल डुल नहीं सकते। साथ संगत, पेड़ पौधे, लताएं, वनस्पतियां, इन योनियों में चेतना लगभग सुप्त अवस्था में रहती है। साथ संगत, लेकिन फिर भी आत्मा वहां अपने कर्मों का फल भोगती है। साथ संगत, इसके बाद 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़े और रेंगने वाले जीवों की है। साथ संगत, 10 लाख योनियां पंछियों की, 30 लाख योनियां पशुओं की और अंत में 4 लाख योनियां मनुष्य और मनुष्य जैसी उच्च चेतना वाली योनियों की मानी गई है। साथ संगत, जिनमें देवता, दैत्य और गंधर्व भी शामिल है। साथ संगत,
इन सब को जोड़ने पर कुल संख्या बनती है 84 लाख। साध संगत, ये वर्गीकरण हमें ये बताने के लिए है कि आत्मा अपनी यात्रा में कितने प्रकार के अनुभवों से गुजरती है। साध संगत, कभी वो मछली बनकर, कभी साध संगत जी समुद्र में तैरते हैं, कभी हजारों वर्षों तक एक वृक्ष बनकर एक ही स्थान पर खड़ी रहती है, कभी वह पक्षी बनकर खुले आकाश में उड़ान भरती है, और कभी पशु बनकर जंगलों में भय और भूख के बीच जीवन बिताती है। साध संगत, हर योनि एक कक्षा की तरह है जहाँ आत्मा कुछ सीखती है, अपने कर्मों का हिसाब चुकाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। साध संगत, अब प्रश्न यह है कि इस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित कौन करता है। साध संगत, वो कौन सा नियम है जो तय करता है कि आत्मा को अलग शरीर कौन सा मिलेगा। साध संगत, इसका उत्तर है कर्म। कर्म केवल हमारे लिए किए हुए बाहरी कार्य नहीं। साध संगत, हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब कर्म है। साध संगत, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। साध संगत, इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल एक स्वचालित नियम के अनुसार अवश्य मिलेगा। साध संगत, कर्म को आप बीज की तरह समझिए, जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। गेहूं बोने से गेहूं ही उगेगा। हमारे अच्छे कर्म पुण्य बनते हैं और बुरे कर्म पाप, ये सब मिलकर हमारे संचित कर्म बनते हैं। साध संगत, जिन्हें आत्मा अपने साथ लेकर एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है। साध संगत, मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन कर्मों की ये पोटली साथ ले जाती है। साध संगत, यही पोटली तय करती है कि अलग जन्म किस योनि में होगा। साध संगत जी, शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने जीवन का पूरा लेखा जोखा स्वयं देखती है। साध संगत, वहाँ कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं होता, आत्मा स्वयं अपनी साक्षी होती है। उसके विचार, इच्छाएं और वासनाएं उसे अगली योनि की ओर खींच ले जाती है। साध संगत, जिन योनियों में विवेक नहीं होता, वहाँ आत्मा केवल कर्म भोगती है, नए कर्म नहीं बना पाती। साध संगत, पशु पक्षी वृक्ष ये सब केवल भोग की योनियों हैं। साध संगत जी, और साध संगत जी फिर अनगिनत जन्मों के बाद जब पुण्य का पलड़ा भारी होता है, तब आत्मा को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। यही वो मोड़ है जहाँ से सब कुछ बदल सकता है। साध संगत, क्योंकि केवल मनुष्य के पास विवेक है, सही और गलत में अंतर करने की शक्ति है, चुनने की स्वतंत्रता है। यही कारण है कि कहा गया है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, ये शरीर मोक्ष के द्वार है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, साध संगत, ये चारों मार्ग केवल मनुष्य के लिए खुले हैं। सोचिए, हम इस अनमोल अवसर का क्या कर रहे हैं? क्या हम इसे केवल खाने पीने, सोने और धन कमाने में ही व्यर्थ कर रहे हैं? ये काम तो पशु भी करते हैं। फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? साध संगत, हमें ये शरीर इस अंतहीन यात्रा को समाप्त करने के लिए मिला है। इसीलिए हर पल को जागरूक से जिए। साध संगत, नेक कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, ईश्वर का सिमरन करें और स्वयं से ये प्रश्न पूछे, साध संगत, मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? साध संगत, यदि आज यह बात आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। साध संगत, अवश्य करें, क्योंकि यह अवसर यदि चूक गया तो इसे दोबारा पाने में भाग्य युगों साध संगत जी लग जाए। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो साध संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साध संगत जी, साध संगत जी प्यार और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी। सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी।